नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास कवरेज। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर CNR राव को आज भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। दोपहर 12 बजे यानी कि ठीक 1 घंटे बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इन दोनों ही दिग्गजों को सम्मानित करेंगे। सचिन कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। पहली बार किसी खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। रसायन विज्ञान के महारथी प्रोफेसर राव चौथे ऐसे वैज्ञानिक होंगे जिन्हें भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है। तो 1 घंटे बाद भारत रत्न, जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो दिया जाएगा इन दोनों ही दिग्गजों को। और वहीं सचिन के चाहने वाले दे रहे हैं सचिन को सम्मान के लिए बधाई। सचिन के साथ खेल चुके क्रिकेटर और पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा है कि खिलाड़ियों को ऐसे सम्मान मिलने ही चाहिए। बॉलीवुड से क्रिकेट की दुनिया में उतरी शिल्पा शेट्टी ने भी सचिन को शुभकामनाएं दी हैं। बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देता हूं और मैं समझता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्समैन को भारत रत्न मिलना चाहिए। और मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जो उनका जो कैरियर था, एक बहुत ज़बरदस्त कैरियर था। और मुझे बहुत खुशी है उनके लिए और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। आई थिंक उनको हर अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए क्योंकि हर अवार्ड के हकदार है। और क्रिकेट की दुनिया में अमिट छाप छोड़ देने वाले सचिन तेंदुलकर को आज सबसे बड़ा सम्मान दिया जाएगा। 1 घंटे का वक्त बचा है, उसके बाद प्रणब मुखर्जी देश का सबसे बड़ा सम्मान सचिन तेंदुलकर के साथी CNR राव को भी देंगे, जो कि वैज्ञानिक है। और इसी पर बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरपाल सिंह बेदी और साथ ही विनोद कांबली। हरपाल सिंह बेदी वरिष्ठ पत्रकार है, काफी समय वो खेल पत्रकारिता करते रहे, सचिन को भी जानते हैं, उनके खेल पर उनकी नजर बनी रही है। और विनोद कांबली को हम सभी जानते हैं कि सचिन के साथ खेल भी चुके हैं। हरपाल सिंह बेदी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा, आज सचिन के जीवन के लिए कितना बड़ा दिन है? देखिए, देश का सर्वोच्च सम्मान है तो उनके लिए तो बहुत बड़ा दिन होगा ही। और पहले खिलाड़ी हैं, अब उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं कि उनको मिलना चाहिए था, पहले होने चाहिए, या ध्यानचंद को होना चाहिए था, वो अलग बात है। क्योंकि अब 1 घंटे के बाद जो अवार्ड मिलेगा उसमें तो फिलहाल डिफरेंसेस तो थोड़ी देर अलग रख दें। मगर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक पहले प्लेयर है और एक रिकॉर्ड ही है। जब अब जो भी जिस प्लेयर को भी मिलेगा तो दूसरा ही प्लेयर होगा, दूसरा ही स्पोर्ट्स पर्सन होगा। तो पहला एक जो हर्डल था क्रॉस किया, वो सचिन ने क्रॉस किया। पहले प्लेयर थे जो नॉमिनेट हुए राज्यसभा के लिए, पहले प्लेयर थे जो पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और चारों मिले। पहले प्लेयर थे जो अर्जुन अवार्ड और राजीव रत्न भी। तो मेरा ख्याल अब सिर्फ परमवीर चक्र ही रह गया, बाकी तो शौर्य चक्र ही रह गया, बाकी तो सब अवार्ड मिल चुके हैं। मगर क्योंकि आज आपने कहा कि कैसा लग रहा है, तो एक महान बहुत बड़ा अवार्ड है और देश के 2 इंसानों को मिल रहा है। एक तो प्रोफेसर राव हैं। मेरे ख्याल जब आप बात करें तो पहले राव साहब का नाम लें तो फिर तेंदुलकर का लें। मैं इसमें नहीं, क्योंकि एक तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए वो ज़्यादा शायद लोगों ने नहीं देखा होगा। मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं सचिन की उपलब्धियों को कम मांगता हूँ। मैं मानता हूँ कि उनको जब अवार्ड मिला है किसी सोच समझ के मिला होगा, तो इसलिए सचिन को बधाई। जी, हम तो दोनों के ही नाम ले रहे हैं हरपाल सिंह जी, लेकिन विनोद, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या मानते हैं, अभी तक क्रिकेट में इतने सारे रिकॉर्ड हासिल किए, अब अवार्ड्स की रेस में भी सचिन आगे निकल गए हैं खेल जगत में? ज्योति, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा सचिन तेंदुलकर को, जिस तरह से उनको भारत रत्न मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा सफ़र रहा है उनका। और जब ये अवार्ड भी अनाउंस हुआ था तो बहुत सारे अटकलें आए थे बीच में, और जो हम लोग भी चाहते थे कि ये अवार्ड उनको, वो डिज़र्व करते हैं तो वो अवार्ड उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया था बीच में कि उनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैं इतना कहूँगा ज्योति कि आज मैं कहूँगा कि बहुत ही बड़ा दिन है सचिन तेंदुलकर के लिए, उनके फैंस के लिए और हम सब क्रिकेटिंग। मैं कहूँगा कि ये अवार्ड सिर्फ सचिन तेंदुलकर को नहीं मिल रहा है, बल्कि सभी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी से जो जुड़े हुए हैं, जो सभी हम क्रिकेटर्स साथ में खेले उनके, तो ये सब अवार्ड उनको भी डिजर्व करते हैं। तो हम सब क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में से हमारे एक क्रिकेटर जो इतने बड़े काम कर चुका है, देश का नाम ऊंचा किया है, रन्स इतने बनाए हैं, उनका योगदान रहा है, तो हम सभी के सभी जन एकदम खुश है। और क्योंकि वो डिजर्व करते हैं
और इतना लंबा कारवा रहा है, 24 साल का उनका क्रिकेट में। उन्होंने बहुत सारे योगदान इंडियन टीम के लिए दिए। तो ये बड़ा अवार्ड है और बड़ा दिन है उसके लिए, क्योंकि उसने ये अपने सपने भी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा और उसे वो सिटीजन सबसे बड़ा अवार्ड उनको मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि व्यक्तिगत तौर से मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, और एक क्रिकेटर होने के नाते, क्योंकि क्रिकेटर मैं कहूँगा कि स्पोर्ट्समैन होने के नाते उनको वो ये स्पोर्ट्स के वजह से उनको ये इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है। तो मैं सचमुच उनको और उनकी फैमिली को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज का दिन सचिन तेंदुलकर जैसे 2011 में वर्ल्ड कप वो जीते थे, वो कभी भूल नहीं सकते, और आज का जो क्षण होगा वो उनके लिए सबसे बड़ा दिन है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। लेकिन हरपाल जी, सवाल एक और खड़ा होता है, 24 साल उन्होंने क्रिकेट को दिए, इतना लंबा वक्त, और कई मौकों पर देश को गौरवान्वित भी किया। यही वो योगदान है जिसकी वजह से भारत सरकार ने भी सोचा कि नहीं, भारत रत्न के हकदार हैं सचिन। नहीं, देखिए, आप बहस को दूसरी तरफ ले जा रही हैं। मेरा ख्याल है अगर योगदान की वजह से देना चाहिए, भारत का नाम रोशन करने की वजह से देखना चाहिए, या हालात में किसने कंट्रीब्यूशन किया, फिर तो मेरा ये ख्याल है कि ध्यानचंद का तो मुकाबला ही नहीं कर सकते। क्योंकि जिस वक्त ध्यानचंद खेल रहे थे, आप ये देखिए किस हालात में खेल रहे थे, और हॉकी कितनी बड़ी खेली जा रही थी। और अगर एक बंदा जो हिटलर के सामने, जिसकत हिटलर ने का वो था कि उनकी रेस ही सबसे डोमिनेटिंग रेस है, जर्मन रेस, वहाँ पर अगर भारत रत्न जीता, और किस हालात में जीता, तो ये मतलब किस हालात में ओलंपिक मेडल जीते। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर हम सिर्फ आज सचिन पर रुके, मगर ये ना कि मैं आपसे बिल्कुल वाकिफ हूं, आज हम सचिन की ही बात करेंगे, क्योंकि बहस बहुत है, हम विवाद बहुत कर चुके हैं, हम चर्चाएं इस पर बहुत कर चुके हैं। बहस इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं और असली मुद्दे भूल जाते हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है, इस बहस होनी नहीं चाहिए थी अगर ये ध्यानचंद को मिलता पहले और सचिन को साथ में मिल जाता।